Good morning students, how are you? I hope you all are fit and fine. ये स्टूडेंट्स हम चैप्टर पढ़ रहे थे सिल्वर वेडिंग रिटन बाय मनोहर श्याम जोशी, जिसमें अभी तक आप पढ़ चुके हैं यशोधर पंत जो इस कहानी के नायक हैं उनके बारे में कि वो कैसे पुराने विचारों के हैं और अपने बच्चों से और पत्नी से उनके विचार मेल नहीं खाते। तो अब उनकी सिल्वर वेडिंग है यानी शादी की 25वीं सालगिरह है, तो वो घर जा रहे हैं। यशोधर बाबू के विचार अपनी पत्नी और बच्चों से मेल नहीं खाते, तो वो जैसे शाम को प्रतिदिन प्रवचन सुनते हैं और उनके बच्चों को ये चीज़ पसंद नहीं है। तो उस शाम भी क्या हुआ, प्रवचन सुनने के बाद यशोधर बाबू सब्जी मंडी में गए। यशोधर बाबू को अच्छा लगता था कि बड़े होने पर अपनी तरफ से प्रस्ताव करते कि दूध लाना, राशन लाना आदि आदि काम जो वो हैं वो सब आप छोड़ दें, ये काम हम कर दिया करेंगे। तो ये मतलब उनके बच्चे ऐसा कहें। एक आध बार उन्होंने, बच्चों ने तो नहीं कहा ऐसा, तो एक आध बार उन्होंने बच्चों से कहा, तो घर में इतना झगड़ा हुआ, इतना कोहराम मचा कि लड़कों ने एक दूसरे को ही लताड़ना शुरू कर दिया। उसके बाद से ये विषय उन्होंने उठाना ही बंद कर दिया। अब जब से बड़ा बेटा जो है विज्ञापन कंपनी में बड़ी नौकरी पा गया, तब से बच्चों का प्रसंग का एक ही वक्तव्य है। वो एक ही बात कहते हैं, बब्बा हमारी समझ में नहीं आता इन कामों के लिए आप नौकर क्यों नहीं रख लेते, ईजा को भी आराम हो जाएगा, यानी उनकी माँ को भी आराम हो जाएगा। तो कमाऊ बेटा जो है वो उसको कहता है कि उसकी तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो ये चीज़ यशोधर बाबू को पसंद नहीं आती। अब यशोधर बाबू को यही इम्प्रॉपर मालूम होता है कि उनका बेटा अपने वेतन उनके हाथ में क्यों नहीं रखता। हाँ, ये सही है कि वेतन स्वयं बेटे के हाथ में नहीं आता, अकाउंट ट्रांसफर द्वारा बैंक में जाता है, लेकिन क्या बेटा बाप के साथ जॉइंट अकाउंट नहीं खोल सकता? झूठे मुंह ही सही, एक बार ये तो कह देता। वही फिर से जनरेशन गैप आ रहा है, जबकि उनका बेटा कह रहा है कि तनख्वाह मैं दे दूंगा। तो लेखक को ये चीज भी ये यशोधर पंत को ये चीज भी पसंद नहीं आती है। तो अब क्या है, अब वो कहता है, ये यशोधर बाबू को ये चीज़ भी बुरी नहीं लगती है कि कभी वो कारपेट बिछवा रहा है, कभी पर्दे लगवा रहा है, कभी सोफा आ रहा है, कभी डनलप वाले डबल बेड आ रहे हैं, सिंगार में जा रही है, टीवी, फ्रिज, ये क्या है? लेखक कहता है ये क्यों आ रहा है ये चीज़ें हमारे। यशोधर बाबू कहते हैं ये हमारे घर में ऐसी चीज़ें क्यों आ रही हैं? तो वो कहता है पिताजी देखिए मैं आपके लिए टीवी ले आया। कहता यही है कि मैं आपके लिए ले आया, लेकिन बाद में क्या कहता है, ये मेरा टीवी है, इसे कोई नहीं छुएगा। तो अब यशोधर बाबू के लगता है क्वार्टर ही उसका हो गया ये तो, यानी कि वो अपने पैसों का रोब झाड़ता है हमारे ऊपर। अब सोचते सोचते वो अपने घर तक पहुंचते हैं। वहां पर उनकी बदरंग तख्ती पर उनका नाम लिखा है वाईडी पंत। अब वो घर पहुंचते हैं तो क्वार्टर के 5 पहुंचकर पहले तो उनको लगा कि गलत जगह पर आ गए हैं, क्योंकि क्वार्टर के बाहर एक कार थी, स्कूटर, मोटरसाइकिल, बहुत से लोग विदा ले रहे थे। बाहर रंगीन झालरें, गुब्बारे लटके हुए थे, रोशनियां जली हुई थी। उन्हें लगा ये किसी और के घर आ गए हैं, लेकिन तब उनको अपना बड़ा बेटा भूषण पहचान में आया, जो किसी साहब से हाथ मिला रहा था। और जो साहब थे वो क्या कह रहे थे, गिव माई रिगार्ड्स टू योर फादर। यशोधर बाबू ठिठक गए। उन्होंने अपने आप से पूछा क्यों आज मेरे क्वार्टर में ये क्या हो रहा होगा। उसका जवाब भी उन्होंने अपने आप को दे दिया, जो करते होंगे ये लोंडे मोंडे, इनकी माया यही जाने। लोंडे मोंडे मतलब ये लड़के जो भी हैं अपने जो भी कर रहे हैं, इनकी माया यही जाने। अब यशोधर बाबू का ध्यान दूसरी ओर गया कि उनकी पत्नी और उनकी बेटी भी कुछ मेम साहबों को विदा करते हुए बरामदे में खड़ी हैं। लड़की जीन और बगैर बाजू का टॉप डाले खड़ी है। यशोधर बाबू को ये चीज़ पसंद नहीं थी। उन्होंने काफ़ी बार कहा भी कि तुम्हारी पतलीन और सैंडो बनने वाली ड्रेस मुझे तो समहाउ इम्प्रॉपर मालूम होती है, लेकिन वो भी ऐसी जिद्दी है कि वो यही पहनती है और पत्नी भी उसकी तरफदारी करती है। वो क्या कहती है पत्नी, वह सिर पर पल्लू वल्लू मैंने कर लिया तुम्हारे कहने पर, लेकिन मेरी बेटी वही करेगी जो दुनिया कर रही है। और अब पुत्री का पक्ष लेने वाली पत्नी उस समय क्या कर रखा था, उसने होठों पर लाली और बालों पर खिजाब लगाए हुए थे, यानी कि फूल लगा रखे थे उसने बालों में। तो यशोधर बाबू को ये चीज़ भी अच्छी नहीं लगती। जब कार वाले लोग चले गए तो यशोधर बाबू ने अपने क्वार्टर में कदम रखने का साहस जुटाया। उससे पहले वो अंधेरे में ही दुबके रहे। भीतर अभी भी पार्टी चल रही थी, पुत्र पुत्रियों के कई मित्र और रिश्तेदार जमा थे। अब जैसे ही वो अंदर पहुंचे तो बेटे ने झिड़की लगाई, बब्बा आप भी हद करते हैं, सिल्वर वेडिंग के दिन कोई 8:30 बजे घर पहुंचता है। अभी भी मेरे बॉस आपकी राह देख रहे थे। हम लोगों की सिल्वर वेडिंग कब से होने लगी है? यशोधर बाबू ने शर्मीली हंसी हंस दी। जब से तुम्हारा बेटा 1,500 माहवार कमाने लगा तब से। ये टिप्पणी की थी तिवारी जी की, जो इस साल MS से पास हुआ है। दूर के रिश्तेदार से यशोधर बाबू को भांजा लगता है। यशोधर बाबू को अपने बेटों से तमाम तरह की शिकायतें हैं, लेकिन वो खुश भी होते हैं कि उसकी वजह से लोग उन्हें ईर्ष्या का पात्र समझते हैं।
अब मैंने पहले बताया कि जो यशोधर बाबू थे उन्हें चीज़ों से इतनी अटैचमेंट नहीं थी जैसे आजकल जो चीज़ें आ रही हैं लग्जरीज की। मिसाल के लिए जब बेटा गैस का चूल्हा लाया तो यशोधर बाबू ने उसका भी विरोध किया। आज भी वो यही कहते हैं, इस पर बनी रोटी मुझे समहाउ रोटी जैसी लगती नहीं है। तथापि वो ये भी जानते हैं गैस न होने पर इस नगर में चपरासी श्रेणी के मान लिए जाते। इस तरह फ्रिज के संदर्भ में आज यशोधर बाबू यही कहते हैं कि मेरी समझ में ये नहीं आया आज तक कि इसका फायदा क्या है। बासी खाना खाना अच्छी आदत नहीं है। अब सिल्वर वेडिंग, ये सोच ही रहे थे कि सिल्वर वेडिंग की भव्य पार्टी यशोधर बाबू को संभव इम्प्रॉपर लगी। तथापि उन्हें इस बात से संतोष हुआ कि जिस अनाथ यशोधर के जन्मदिन पर कभी लड्डू नहीं आए, जिसने अपना विवाह भी कोऑपरेटिव से 2-4 हजार कर्जा निकाल कर किया, वो भी बगैर किसी धूमधाम के, उसके विवाह की 25वीं वर्षगांठ पर केक, 4 तरह की मिठाई, 4 तरह की नमकीन, कोल्ड ड्रिंक, चाय, सब कुछ मौजूद है। तभी गिरीश बोला, मुझे आज बैठे बैठे याद आया कि आपकी शादी 6 फरवरी सन 47 को हुई थी। उस हिसाब से आज 25 साल पूरे हो गए हैं। मैंने आपके दफ्तर फ़ोन किया, लेकिन शायद आपका फ़ोन ख़राब था, तो मैंने भूषण को फ़ोन किया और भूषण ने कहा शाम को आ जाइए, पार्टी करते हैं। अब गिरीश कौन था? गिरीश यशोधर बाबू की पत्नी का चचेरा भाई था और यशोधर बाबू को बिल्कुल पसंद नहीं था और अच्छा लगता था यशोधर बाबू को वो। और यशोधर बाबू कहते हैं कि इसी ने भूषण को भी बिगाड़ा है। अब भूषण ने अपने मित्र सहयोगियों से यशोधर बाबू का परिचय कराना शुरू किया। मैनी हैप्पी रिटर्न्स ऑफ द डे का थैंक यू कहकर जवाब देते हुए जिन लोगों को उन्हें पहले बता दिया था उनकी ओर वाईडी पंत, होम मिनिस्ट्री, भूषण फादर कहा और स्वयं हाथ बढ़ाते हुए यशोधर बाबू ने हर चंद को यह जताने की कोशिश की, भले सरकारी कुमाऊनी है लेकिन विलायती रीति रिवाज से भी भली भांति परिचित है। यानी जैसे लोग उनको विश कर रहे थे वो भी इंग्लिश में ही रिप्लाई कर रहे थे उनको। अब विलायती परंपरा के अकॉर्डिंग उन्होंने आग्रह किया कि चलिए केक काटें। यशोधर बाबू को केक काटना बचकानी बात मालूम हुई। बेटी ने लगभग खींचकर उन्हें वहां ले गई। यशोधर बाबू क्या कहते हैं फिर, समहाउ आई डोंट लाइक ऑल दिस। फिर एनीवे उन्होंने केक काट ही दिया। अब भूषण के एक मित्र ने लड्डू उठाकर उनके मुंह में ठूसने का प्रयत्न किया, लेकिन यशोधर बाबू इसके लिए भी राजी नहीं हुए। उनका कहना था मैंने अभी तक संध्या नहीं की है। इस पर भूषण झुंझलाकर बोला, तो बब्बा पहले जाकर संध्या कीजिए, आपकी वजह से हम कब तक रुके रहेंगे। मतलब वो कुछ खा नहीं रहे थे, उन्हें इस बात से भी शर्म महसूस हो रही थी। संध्या के बहाने वो फिर से छुपना चाहते थे। नहीं नहीं आप लोग खाइए, यशोधर बाबू ने बच्चों के दोस्तों से कहा, प्लीज गो हैड, नो फॉर्मेलिटी। यशोधर बाबू आज पूजा में कुछ ज्यादा ही देर लगाई, यानी वो फिर छुपना चाहते थे ना, तो धीरे धीरे करके सारे चले गए। बार बार वो झांक झांक कर अंदर देख रहे थे। जो 15 मिनट की पूजा थी लगभग 25 मिनट तक चली गई और यशोधर बाबू क्या कर रहे थे, ध्यान लगाने की कोशिश कर रहे थे और धीरे धीरे उनका जो मन था वो किशनदा की तरफ चला आ रहा था। उन्हें क्या याद आ रहा था, हर रविवार किशनदा शाम को ठीक 4 बजे यशोधर बाबू के घर चाय पीने आया करते थे। उनके लिए गरम गरम चाय बनवाई जाती थी। उनका कहना था जिसे फूंक कर मार कर न पीना पड़े वह चाय कैसी। चाय सुड़कते हुए किशनदा प्रवचन करते थे और यशोधर बाबू बीच बीच में शंकाएं उठाते थे, यानी उनसे प्रश्न पूछते थे। अब यशोधर बाबू सोचते थे कि किशनदा आज भी मेरा मार्गदर्शन करेंगे और ये बताएंगे कि मेरे बीवी बच्चे जो कुछ भी कर रहे हैं उनके विषय में मेरा रवैया क्या होना चाहिए। यशोधर बाबू बात कर रहे थे मन ही मन किशनदा से। यशोधर बाबू बात को आगे बढ़ाते, लेकिन घर वाली ने उन्हें झिड़कते हुए आ पहुंची। क्या आज पूजा में ही बैठे रहोगे? यशोधर बाबू आसन से उठे। उन्होंने दबे स्वर में पूछा, मेहमान गए? पत्नी ने बताया, कुछ गए हैं कुछ हैं। उन्होंने जानना चाहा कि कौन कौन है। आश्वस्त होने पर कि सभी रिश्तेदारी हैं तो उन्होंने लाल गमछे में बैठक में चले गए, जिसे पहनकर वो संध्या में बैठे थे। यानी जब उनकी पत्नी ने बताया ना कि अब सिर्फ रिश्तेदारी बैठे हैं, और ये गमछा पहनने की आदत भी उन्हें किशनदा से मिली है। एवरीबडी गॉन, पार्टी इज ओवर। यशोधर बाबू ने मुस्कुराकर अपनी बेटी से पूछा, तब तो मैं गमछा पहनकर आ सकता हूँ। उनकी बेटी झल्लाई, लोग चले गए हैं इसका मतलब ये नहीं है कि आप गमछा पहनकर बैठक में आ जाएंगे। बब्बा यू आर द लिमिट। बेटी हमें जिससे सज आएगी हम तो वही करेंगे ना, तुम्हारी तरह जीन पहनकर हमें सज नहीं आती है। यशोधर बाबू की दृष्टि मेज पर रखे कुछ पैकेटों पर पड़ी। ये कौन भूले जा रहा है? भूषण बोला, आपके लिए प्रेजेंट है, खोलिए ना।
इसमें उम्र में क्या है, प्रेजेंट प्रेजेंट, इस उम्र में प्रेजेंट प्रेजेंट क्या है, तुम खोलो तुम ही इस्तेमाल करो। अब वो फिर से शर्मीली हंसी हंसे, यानी उन्हें इस बात से शर्म आ रही थी। भूषण सबसे बड़ा पैकेट लेकर उसे खोलते हुए बोला, इसे तो ले लीजिए, ये मैं आपके लिए लाया हूँ, ऊनी ड्रेसिंग गाउन है। आप सवेरे सवेरे जब दूध लेने जाते हैं ना बब्बा, तो पुलोवर पहनकर चले जाते हैं जो बहुत बुरा लगता है, अब आप इसे पहनकर जाया कीजिए। यानी उनका बेटा जो बड़ा बेटा भूषण था वो ऊनी ड्रेसिंग गाउन लाया है। अब ये चीज़ भी उन्हें थोड़ी अखरेगी। देखिए, बेटी पिताजी का कुर्ता पजामा उठाकर लाई, इसे पहनकर गाउन पहनिए। थोड़ा सा ना नू करने के बाद यशोधर जी ने इस आग्रह की रक्षा की। गाउन का सैश कसते हुए उन्हें बोला, अच्छा तो ये ड्रेसिंग गाउन ठहरा, उन्होंने कहा और उनकी आंखों में कोर से जरा सी नमी आ गई। क्यों आ गई? अब ये कहना मुश्किल है कि इस घड़ी में उन्हें ये बात चुभ गई कि उनका बेटा जो ये कह रहा है कि आप सवेरे ड्रेसिंग गाउन पहनकर दूध लेने जाया करें, वो ये नहीं कह रहा कि दूध मैं ला दिया करूंगा। या फिर इस गाउन को पहनकर उनके अंगों में किशनदा उतर आया है, जिसकी मौत जो हुआ होगा से हुई। यानी किसी को नहीं पता कि उनकी आंखों में नमी क्यों आ गई, कि बेटे ने ये नहीं कहा कि दूध मैं लाया करूंगा, या उन्हें वापस किशनदा की याद आ गई। तो लेसन आपका यहीं पर एंड होता है। आई होप आपको ये लेसन समझ में आ गया होगा। सो टेक केयर एंड रिवाइज द चैप्टर। हैव अ नाइस डे।